नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं जो वर्ग 1, 2, 3 की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उससे संबंधित अतिथियों के लिए जानकारी। पहले अतिथियों से कहा गया था कि आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही फिर उन्होंने कहा कि नई नीति बनाई जाएगी जिसमें अतिथियों के लिए हटाएँगे नहीं। और 1 साल का कम से कम बॉन्ड होगा आपका, 1 वर्ष का आपका बॉन्ड होगा। लेकिन अब डीपीआई ने एक नया आदेश निकाल दिया है कि अतिथियों के लिए अभी परमानेंट नहीं करना है। यदि नई जॉइनिंग होती है तो अतिथियों को हटा दिया जाएगा। इसके संबंध में हम देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम देखते हैं जो ये नया आदेश आया है इसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे जो इन्होंने पहले आदेश दिया था कि पहले आदेश था कि आपके लिए नई नीति बन रही है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि अतिथियों के लिए परमानेंट के लिए इन्होंने कहा था अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की योजना बनाई जा रही है। ये देखिए मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में कहा था, महापंचायत बुलाई थी और उसी के साथ अतिथि शिक्षकों का अनुबंध कम से कम 1 साल का होगा। तो पहले कुछ कहते हैं सरकार और डीपीआई विभाग और बाद में कुछ अलग नियम निकाल देते हैं। इसके संबंध में हम देखते हैं संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया था कि आपके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नई नीति बनाएँगे और इनके लिए परमानेंट किया जाएगा। नई नीति की तैयारी अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना होगा। इसके साथ-साथ ही अतिथि शिक्षकों का मानदेय दोगुना करने की तैयारी है, दोगुना हो गया है, इसके आदेश भी आ गए हैं। इसके लिए नए सिरे से नीति बनाई जाएगी और ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है अतिथियों के लिए ड्राफ्ट। प्रदेश में कई स्कूलों में 10-12 सालों से भी अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, मतलब 10-12 सालों से इन्हें परमानेंट नहीं किए हैं और अभी कार्य कर रहे हैं अतिथि शिक्षक। और अतिथि शिक्षकों को निकाल दिया जाता था लेकिन अब नहीं निकाला जाएगा। ये कहा था शिवराज सिंह चौहान जी ने। दूसरा हम जो इनका वायदा देखते हैं, इन्होंने कहा था भोपाल में महासभा का आयोजन किया था भोपाल में और इन्होंने कहा था कि अतिथि शिक्षकों के लिए मानदेय दोगुना होगा। इसके साथ-साथ ही अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की योजना बनाई जा रही है। देखिए ये लिखा है, नियमित करने की योजना बनाई जा रही है और अतिथि शिक्षकों का अनुबंध कम से कम 1 साल का होगा। भोपाल में 2 सितंबर की न्यूज़ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि अतिथि शिक्षकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इन्होंने कहा कि जब रेगुलर शिक्षक नहीं थे, तब अतिथि शिक्षकों के रूप में आपको पढ़ाने का दायित्व सौंपा गया था। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अतिथि शिक्षकों ने पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन किया है और इनके लिए परमानेंट किया जाएगा। और जो भी अतिथि रखा जाएगा, देखिए परमानेंट किया जाएगा इस वाले पैरा में। और इसमें कह रहे हैं जो भी अतिथि रखा जाएगा उनका 1 साल का कम से कम अनुबंध होगा, इसके बीच में नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अब ये नया आदेश देख लीजिए, नियमित शिक्षकों की ज्वाइनिंग के बाद अतिथि कार्यमुक्त होंगे। स्कूली शिक्षा विभाग का आदेश, तुरंत कार्यवाही करें। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने वाले अतिथियों को नियमित करने के उपस्थिति होते ही कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अतिथि शिक्षकों को नियमित शिक्षक की उपस्थिति जैसे ही होती है तो अतिथि शिक्षकों के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इस संबंध में स्कूली शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं संकुल प्राचार्य को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत विभाग ने नियमित शिक्षकों की उपस्थिति के बाद आमंत्रित किए गए अतिथि शिक्षकों के ऑनलाइन बिल जनरेट कर कार्यमुक्त करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन नियमित शिक्षक की उपस्थिति के बाद भी संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी पर यदि रखते हैं तो पोर्टल से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। नहीं किया गया है तो विभागीय अधिकारियों ने इस पर कड़ी आपत्ति कहते हुए कहा है कि यह शासन आदेश की अवहेलना होगी। यदि आपने नहीं हटाया तो शासन के आदेशों की अवहेलना होगी और घोर अनियमितता दर्शाई है। इसके बाद अब फिर से संकुल प्राचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि जिन स्कूलों में रिक्त पदों पर नियमित शिक्षकों की प्रतिस्थापना हो चुकी है, ऐसे स्कूलों से तत्काल अतिथि शिक्षकों के लिए ऑनलाइन बिल जनरेट कर इन्हें 2 दिन में, कितने में 2 दिन में कार्यमुक्त करें। अगर ऐसा नहीं होता है, देखिए अगर ऐसा नहीं होता है और मामले सामने आते हैं, यदि ऐसा नहीं होता है और मामले सामने आते हैं तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। क्या होगा? संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई में
डी.एस. कुशवाहा ने इस संबंध में विकास खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं। तो ये रही आपके सामने पूरी जानकारी। हम पुनः बता दें, शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले महासभा बुलाते हैं और नियमितकरण की बात करते हैं, कहते हैं कि यह 1 साल का अनुबंध होगा और इन्होंने कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य किया है जब नहीं थे शिक्षक। इसके साथ-साथ ही एक नई नीति की घोषणा भी होती है कि अतिथियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी, क्योंकि कुछ अतिथि आपको 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं, इन्होंने इसकी भागीदारी निभाई है और ट्रांसफ़र होके नई नियुक्ति आती है तो इन्हें निकाला नहीं जाएगा। पहले है ना, अब इनके साथ ये वाला आदेश जारी करते हैं कि यदि आपने नहीं निकाला तो आपके संबंध में कार्रवाई की जाएगी, तो इन्हें निकालना है। अब देखिए, चुनाव के चलते ये सब प्रकरण चल रहे हैं, कभी नियमितीकरण की बात आती है, कभी हटाने की बात आती है, कभी कोई बात आती है, तो ये पूरी जानकारी आपके सामने रही। ऐसी ही जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे द मॉरल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।